हर हर महादेव दोस्तों, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, क्या आपने कभी इस तरह से करेले को उबाला है? नहीं। एक बार इसको उबाल करके इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगी तो आप इसकी दीवानी हो जाएंगी। मैं गारंटी लेती हूँ कि बार बार आप इसको बनाएंगी और बड़े बच्चे सभी इसको बहुत ही चाव से खाएंगे। जो करेला नहीं खाता होगा वो भी करेला खाना पसंद कर लेगा। बच्चे तो दौड़ दौड़ के इस करेले को आपको मांग करके खाएंगे। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट करेले की रेसिपी बनती है। कैसे बनती है, क्या बना है, आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बना है। पहले इसको अच्छी तरह से करेले को धुल करके ऊपर का छिलका छीलनी से छील लीजिए और उसके बाद में इसको बीच से चीरा लगा करके कीड़ा देख लीजिए। फिर उबालने के लिए 10 मिनट के लिए रख दीजिए। उसमें 2 टमाटर भी डाल करके आपको बॉयल करना है। अब एक सस्पेन चढ़ाइए, उसमें देखिए 2 चम्मच भर भर के आपको मूंगफली का दाना डालना है। इसको सिंग दाना भी बोलते हैं। जब ये थोड़ा सा चटकने लगे तब आप इसमें 4-5 सूखी लाल मिर्ची डाल करके उसको फिर रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, हल्का सा इसका मॉइस्चराइजर हटाना है और हटा करके अलग इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक उसी पैन में आप 1 चम्मच ऑयल डालिए और 1 चम्मच जीरा डाल करके प्याज कट करके डालिए। लहसुन थोड़ा सा कट करके डाल दीजिए और थोड़ा लहसुन जो है आपको कूट करके डालना है। लहसुन कूटिए, फिर आपने जो मूंगफली का दाना रखा है उसको भी कूट लीजिए और मिर्ची को भी। बहुत ज्यादा महीन नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा रखना है और उसको कूट लीजिए। कूट करके अलग रख लीजिए। अब करेला उठाइए, उसमें से बीज निकाल दीजिए। हर एक करेले के अंदर से आप बीज किसी चम्मच की सहायता से या चाकू की सहायता से या हाथ से भी, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप इसमें से इस बीज को बाहर कर दीजिए। बीज निकाल देंगी तो ये बिल्कुल खोली के आकार का बन करके तैयार हो जाएगा। जिस तरह से आप पारंपरिक करेला बनाती है उस तरह से नहीं बना हुआ है, बिल्कुल अलग बना हुआ है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, स्किप मत करिएगा। बिल्कुल अलग तरीके से ये करेले की रेसिपी बनी हुई है। प्याज भून रहा है तब तक मिर्च और मूंगफली को कूट लीजिए। अगर कूटना नहीं चाहती है तो आप दरदरा इसको मिक्सी में पीस भी सकती है। अब पीस करके प्याज में इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसमें 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच आपको काली मिर्च और हल्दी पाउडर और जो आपने टमाटर उबाल करके रखा था उसको इसमें इस तरह से हाथ से क्रश कर दीजिए। क्रश करेंगी तो छिलका अलग हो जाएगा और इसका गूदा उसमें चला जाएगा। छिलके को बाहर कर दीजिए। क्रश करके छिलके को बाहर कर दीजिए और टमाटर उसमें ऐड कर दीजिए। बहुत आसानी से छिलका अलग हो जाता है। देखिए, छिलके आप आसानी से इसमें से निकाल सकती हैं, निकल गया है। अब इसमें आप 2 बड़े चम्मच बेसन चने का डाल दीजिए। डाल करके इसको चला चला करके अच्छी तरह से भून लीजिए। सारा इसका मॉइस्चर खत्म हो जाना चाहिए। मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और अच्छी तरह से भून जाएगा। इसमें से भीनी भीनी बेसन की खुशबू आने लगेगी, मूंगफली की खुशबू आने लगेगी। तब इसमें 1 चम्मच भर के आपको खटाई ऐड करना है, जिसे मैंगो ड्राई पाउडर बोलते हैं। उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए और डाल करके उसको अच्छी तरह से फिर चला करके भून लीजिए कि इसमें कच्चापन न रहे। ये नॉन स्टिक नहीं है, आप चाहें तो इसको नॉन स्टिक तवे पर भी भून सकती हैं। ये साधारण तावा है, नॉन स्टिक नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हींग डाल दीजिए। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू इसका आता है ना। बिल्कुल अलग तरीके से ये बन रहा है और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। एक बर्तन में इसको निकाल लीजिए, हल्का सा ठंडा हो जाए कि आप इसको हाथ से छू सकती हैं, तब आप इसको बनाना है। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगती है और आपको क्या चाहिए।
इस तरह से जो मसाला थोड़ा सा चिपक गया उसको भी खुरच खुरच करके निकाल लीजिए। मैं इसको निकाल चुकी हूँ और 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा फिर आप करेले में इसको फिल कर दीजिए। करेले की कलौजी देखिए बन रही है, लेकिन ये कलौजी बिल्कुल ही अलग है। आप लोगों ने बहुत तरह से करेले की कलौजी बनाई होगी, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग तरीके से बना हुआ है और मैं गारंटी लेती हूँ कि बिल्कुल भी आपको कड़वा नहीं लगेगा। बच्चे कड़वा की वजह से करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये करेला बनाएंगे तो बच्चे बहुत चाव से खाएंगे, आपसे मांग मांग करके खाएंगे। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ खा सकती हैं। कहीं अगर जा रही हैं ट्रैवल के लिए तो उसमें भी आप इस कलौजी को ले जाइए। ये कलौजी आपकी बिल्कुल भी 2-4 दिन तक खराब नहीं होगी। अब इस तरह से सारे करेले में सारे मसाले आप फिल करके हाथ से दबा दबा करके इसको इस तरह से करेले को दबा दबा करके फिल कर दीजिए और हाथ से इसको दबा दबा करके भर दीजिए। इससे ये गिरेगा नहीं। देखिए सारे करेले भर चुके हैं। अब फिलिंग ऊपर तक है, लेकिन फिर भी आपकी फिलिंग कढ़ाई से बाहर नहीं आएगी। इसके लिए आपको एक ट्रिक अपनाना है। इस ट्रिक को अपनाने के लिए आप 2 चम्मच सूखा बेसन लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए, आधी चम्मच मिर्ची डालिए, मिर्ची का पाउडर डालिए और हल्का सा नमक डाल करके आप जो मसाले का भाग है उधर बेसन को डुबा दीजिए, बेसन को चिपका दीजिए। इस तरह से देखिए बेसन फिल कर देंगे, चिपका देंगे तो आप इसको तेल में डालेंगी, ये बिल्कुल भी मसाला आपका बाहर नहीं आएगा। सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से रहेंगे। फिर सस्पेन में तेल जब गरम हो जाए, गरम होने के बाद ही आप इस करेले को डालिएगा और मीडियम आंच रखिएगा। जब एक तरफ करेला लाल हो जाए तब दूसरी तरफ आप पलटिएगा, तुरंत मत पलटिएगा। जब लाल हो जाएगा तभी आप पलटिएगा। इस तरह से घुमा घुमा करके पलट करके आप इस करेले को बना सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी एग्जॉर्ब नहीं करता है क्योंकि ये उबला हुआ करेला है और ये करीब 75% तो पक चुका है, 25% बाकी है, जो आपका इस तरह से अलट पलट करके 2 चम्मच तेल में आपका ये करेले का कलौजी बन करके तैयार हो गया है ना। कितना लाजवाब, कितना अलग, कितना टेस्टी। खाने में ऊपर से काफी कुरकुरा है और अंदर से मुलायम और जूसी करेले का कलौजी ये बन करके तैयार हुआ है। आप बनाइएगा, खाइएगा, उसके बाद ही मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जो बीच में रखा हुआ है वो जो है मिर्चा है, हरी मिर्च का बना हुआ है। अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये मिर्ची का खुर्री बना हुआ है। इसको मिर्ची का खुर्री बोलते हैं। करेले के बीज से ही वो बना हुआ है। इस तरह से खाना परोसिए और एंजॉय करिए।